नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। जयपुर ग्रामीण की लाइफलाइन कही जाने वाली कालक बांध कई वर्षों से सूखा पड़ा है। सन 1981 में इस बांध में पानी आया और उसके बाद में इस बांध में कभी पानी नहीं आया। लगातार इस बांध को बढ़ने के लिए और इस बांध में पानी लाने के लिए संघर्ष समिति, कालक बांध संघर्ष समिति और टीम वंदे मातरम फाउंडेशन लगातार कार्य कर रहा है और उसके बाद भी कई बार इस बांध को बढ़ने के लिए, इस बांध में पानी लाने के लिए आंदोलन किए गए, लेकिन वो मुकाम तक ये संघर्ष समिति पहुंच नहीं पाई और यहाँ के जो संघर्ष समिति के नेता है वो नहीं पहुंच पाए। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है क्योंकि आने वाले 11 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। 1.25 लाख दीपक जलाकर सरकार को कहीं न कहीं ये मैसेज दिया जाएगा कि इस बांध की ओर सरकार ध्यान दे। मेरे साथ कालक बांध संघर्ष समिति के अध्यक्ष पेमाराम जी, लगातार संघर्ष जारी है। कई बार आपने आंदोलन किए, कई बार सरकार को इस बांध की ओर ध्यान देने के लिए कार्यक्रम किए, लेकिन सरकार इस बांध की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे आगामी 11 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है और सरकार के लिए? कालक संघर्ष समिति जो है ना, बुराऊ समिति एवं वंदे मातरम टीम है, ये गैर राजनीतिक मंच है और इसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसमें राम और राज को रिझाने के लिए हम ये 1.25 लाख दीपक प्लस सत्संग प्रकाश दास जी की महाराज की एवं सद्बुद्धि यज्ञ, ये 3 कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। और उसमें मैं तो जनता से ये अपील कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, ये गैर राजनीतिक मंच है, इसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई आती है पार्टी वाले तो उनका हमारा स्वागत है, किंतु वो झंडे, वो बैनर वगैरह यहाँ लगा के ना आए, ये मेरी उनको हिदायत है। इसलिए मैं उनको ये चेतावनी देता हूँ पार्टी वालों को कि झंडे और बैनर लगा के नहीं आए, सादगी से आए, यहाँ उत्सव के रूप में ही दिवाली मनाए और आनंद ले। 2 संगठन लगातार काम कर रहे हैं, उसके साथ कई धर्मगुरु और कई संत महात्मा भी इस बांध को, इस प्रकृति को बचाने के लिए, क्षेत्र को बचाने के लिए आगे आए हैं। महाराज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुहिम के लिए, क्योंकि लगातार क्षेत्र के लोग इस बांध को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, संत जो है वो सनातन और सर्व कल्याणार्थ होते हैं और सरकार से अनुनय विनय करते काफी समय हो गया। जब अनुनय विनय से नहीं सुना जाता है, लंका जाने के लिए जब राम सेतु बना तो भगवान राम ने भी जो है वहां विनय किया। विनय न मानत जल्दी जड़े और गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बने भय भी न हो इन प्रीत। तो हम आखिर ये कहना चाहते हैं, संघर्ष की एक सीमा होती है, काफी लंबा समय हो चुका है, तो अब सरकार को अवगत होना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि ये जन समूह जो है, इसके साथ संत समाज भी बिल्कुल कटिबद्ध होकर के खड़ा है और यदि सरकारें सुन लेगी तो ये सभी का कल्याण है, साथ ही ये समझ लो कि विश्व कल्याण है। इसलिए सरकारों को इस पे पूर्णतया अग्रेसित होकर के काम करना चाहिए। महाराज जी, अभी आपने एक बात कही थी, एक दीनदयाल जी वंदे मातरम फाउंडेशन के संरक्षक है, उन्होंने इस बांध को बढ़ाने के लिए चप्पल जूते त्यागे, आपने अभी जल और अन्न त्याग करने की बात कही। क्या लगता है आपके जल और ये मैं कुछ विशिष्ट आत्माएं होती है। एक तो देखिए, आकर के भरण पोषण करके जीवन खत्म करके आदमी चला जाता है, लेकिन कुछ लोग विशिष्ट होते हैं जो कर गुजरते हैं और उनका नाम चलता है। अब जैसे जाखड़ साहब हैं, मान लीजिएगा, ये चल करके आए हैं और इनको पानी नहीं पीना है यहाँ, लेकिन इन्होंने एक, इनकी विशेषता मेरे को अच्छी लगी कि इनके मन में जो जनहित का सोच आया, ये देवतुल्य सोच है। और इन्होंने यहाँ इस पवित्र धरा पर, जहाँ कई बार तो यह महायज्ञ हो चुके हैं, रुद्र यज्ञ हो चुके हैं, पावन धाम बालाजी के यहाँ इन्होंने प्रण लिया कि मैं जो है, जब तक ये पानी बांध में नहीं भरेगा, जूती चप्पल भी नहीं पहनूंगा। ये भी एक सामान्य बात नहीं है। अरे, जो हर ऐसो आराम में रहने वाला बंदा यदि वो नंगे पांव भी चलता है तो उसमें कुछ विशिष्टता है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसी विशिष्टता लिए लोगों के साथ ये संत समाज भी हमेशा तैयार रहेगा, खड़ा रहेगा और इनकी इस चीज से प्रेरणा हमको भी मिलती है। हम संत भी लोगों से सीखते हैं, समझते हैं।
तो यदि ये बंदा नंगे पांव रह सकता है और हम लाखों लोगों के भले के लिए यदि हमारी शरीर की कुर्बानी होती है तो हम अन्न जल भी त्याग कर देंगे, लेकिन ये कालक बांध भरा करके रहेंगे। बोले सनातन धर्म की। अब मैं आपको दीनदयाल जाखड़ साहब से रूबरू करवा दूं। दीनदयाल जी, किस तरह का कार्यक्रम है? दूसरा सवाल बाद में होगा, पहले कार्यक्रम की जानकारी दे। 11 तारीख को 1.25 लाख दीपक जलाए जाएंगे, किस तरह से कार्यक्रम होगा, कितने वॉलेंटियर्स लगाए जाएंगे कार्यक्रम में, क्या कुछ कहना चाहेंगे कार्यक्रम में? देखिए, लगभग 1000 वॉलेंटियर्स जो है वो इस कार्यक्रम में प्रातःकाल से ही लग जाएंगे और सारे व्यवस्थाएं हो गई हैं और उनको तैयारी करनी है। प्रातःकाल से वो लगेंगे, शाम होते होते हम पूरी तैयारियां कर चुके होंगे और यहाँ पर आसपास में सजावट का काम भी होगा। और हम चाहते हैं कि दीपावली पर जो ये हमारे 1.25 लाख दिए जब जलें तो भारत में नहीं विश्व में ये संदेश जाना चाहिए कि ऐसी एक पानी की समस्या है जिससे जनता पिछले 40 वर्षों से त्रस्त है, सरकार उनकी सुन नहीं रही है और ये संदेश पूरे विश्व में जाएगा तो कहीं न कहीं हमारी जो सरकारें हैं उनको थोड़ी शर्म आएगी और वो आगे बढ़ के इसमें काम करने की कोशिश करेंगी और सोचेंगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो कार्यक्रम है 3 बजे से मुख्य रूप से जनता हमारे साथ आने शुरू हो जाएगी और प्रकाश दास जी महाराज के बहुत पुण्य भजन होंगे यहाँ पे और उस कार्यक्रम का आनंद लेते हुए संध्या के समय सारी जनता हमारे साथ होगी जो दीपक प्रज्वलित करेगी और संदेश को पूरी दुनिया तक पहुँचाएगी। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, आप भी मैदान में हैं, किस तरह देखते हैं? क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों के जो दावेदार हैं उन्होंने इस आपकी मुहिम को अपने एजेंडे में शामिल नहीं किया। आपका लगातार प्रयास रहा कि इस कालक बांध को बढ़ने की बात अगर कोई पार्टी करती है तो मैं उसके साथ रहूँगा। बिल्कुल सत्य बात है। मेरा उद्देश्य केवल कालक बांध में यमुना का पानी लाने का है और मैं कहता रहा हूँ बराबर कि चाहे कांग्रेस कहे या बीजेपी कहे, कम से कम आके यहाँ कहें तो सही कि हम इस मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर, कालक बांध में यमुना का पानी लाने पर, कालक बांध को भरने पर हम साथ में हैं, हम ये काम करेंगे, ऐसा वचन वो देते हैं। लेकिन ऐसा वचन न किसी ने दिया है अभी तक। हमने लाख कोशिश की है। मैंने बिल्कुल खुले दिल से कहा है कि आप मुझे साथ ले सकते हैं। कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी लाभ उठाने के लिए आती है, यदि वो लाभ उठाना चाहती है मेरा, तो बिल्कुल मैं उसके साथ हो जाऊँगा। मैंने मना नहीं किया है। मैं उस पार्टी के साथ जा सकता हूं जो पानी लाने का काम करेगी यहाँ पे। और इस मामले में जो है, जब हमारी 10 सितंबर को यहाँ पे सभा हुई थी, वो सभा की जानकारी जब सब जगह वायरल हुई तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसको देखा। उन्होंने मुझे खुद फ़ोन किया और मेरे को आके वो 21 तारीख को पिछले महीने में मिले और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में हैं और यमुना का पानी लाने में हम आपकी मदद करेंगे। आप ऐसा करिए, चूँकि मेरी राजनीतिक पार्टी थी, मैंने वो पार्टी उनको समर्पित कर दी और उन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी के साथ में खड़े होइए, आप हमारा चाबी का निशान लीजिए और उसके बाद में हम आपके साथ हैं। जनता वहाँ से आपको विधानसभा भेजती है तो वहाँ का काम आप करिए, यमुना का पानी हम छोड़ेंगे, इस बात की गारंटी उन्होंने हमें दी है। उन्होंने कहा हम साल भर में यमुना के पानी को कालक बांध तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो मैंने उनको कहा आपको मैं 18 महीने देता हूँ, 1.5 साल देता हूँ आपको, आप साल भर की बात करते हो, लेकिन यहाँ पर जनता में ये जागरूकता हो कि इस बार की लड़ाई केवल पानी के लिए लड़े, केवल पानी के लिए लड़े। आप अपनी पार्टियों को बाद में देखते रहना, बांध भर जाए, आपका पेट भर जाए, आपका घर संपन्न हो, आपके बच्चे खुश हों, उस समय आप अपनी अपनी पार्टियों को लेकर कुछ भी करते रहें। और मैं आपको आज इस कैमरे पे कहता हूं कि मैं ये आखिरी लड़ाई लड़ रहा हूं, ये राजनीति में पहली और आखिरी लड़ाई है मेरी। मैं ये विधानसभा इसी बार लड़ूंगा, आगे नहीं लड़ूंगा। अगर जनता ये मुझे हराती है तो जनता जाने, मेरे को मेरे जीवन के 10-20 साल हैं वो मैं ऐसे ही निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, मैं नंगे पैर ही घूमता रहूँगा। लेकिन ये जनता को समझ में आनी चाहिए कि इस बार लड़ाई हार गए तो उसके बाद में आपका धनी धोरी कोई नहीं है, क्योंकि आज तक अभी तक किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा है कि हम कालक बांध में पानी लाएंगे। इसलिए मुझे बड़ी चिंता है इस क्षेत्र की और जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब मिलकर हमारे साथ खड़े हों और आगे, क्योंकि अब राज आप बनाने वाले हो, राज जनता के हाथ में है। अभी राज को राजी करने की आवश्यकता नहीं है, अभी राज खुद जनता के हाथ में है। जनता अपने हाथ से तय कर देगी कि कालक बांध में पानी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए जनता को पानी तो मुझे भी आवश्यकता नहीं है, फिर मैं भी जनता के साथ प्यासा ही मरूंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पानी चाहिए तो मैं उनके लिए खड़ा हूं, नंगे पैर घूम रहा हूं और सदैव उनके साथ रहूंगा, ये काम करके ही रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल और मेरा,
पार्टियों के जो लोग हैं प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, चुनावी कार्यालय खोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे। देखिए ऐसा है, मैंने ये तय किया है कि मैं न किसी को पैसे दूंगा, न किसी को दारू पिलाऊंगा, मैं न किसी भी किस्म का ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो जनता में आज तक नेता करते आए हैं। नेता जनता को खरीदना चाहते हैं इन 15 दिनों में, और उनको खरीद कर उनका वोट लेना चाहते हैं। मैं इस गंदी राजनीति से दूर हूं, और मैं ये संदेश देना चाहता हूं जनता से कि आज अगर आप 15 दिन में बिक गए तो आप अगले 5 साल तक बिल्कुल बेकार और दुख पाएंगे। आपको उस दुख को दूर करना है तो आज आपको तय करना पड़ेगा कि आपको किसके साथ जाना है, अपने भले के लिए सोचना है या उन नेताओं के भले के लिए सोचना है। इसलिए मेरी कार्यशैली बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल काफिले में नहीं चलता हूं, मैं जनता के बीच अकेला जाता हूं। ऐसी कोई व्यवस्था मेरे पास कमी नहीं है, मैं चाहूं तो 20 गाड़ियों के साथ चल सकता हूं, मैं कार्यालय खूब सारे खोल सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि ये गलत परिपाटी हो जाएगी। वो लोग जो पैसा फेंक रहे हैं वो वसूल करने के लिए 5 साल में वही काम करेंगे जो पीछे करते आए हैं। हमें दिशा और दशा दोनों बदलनी है, हम नया संदेश देने आए हैं। इसीलिए मैं वादा करता हूं कि मैं अगर विधायक भी बना तो मैं 5 ही साल रहूंगा, उसके बाद आगे चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, और नहीं बना तो अगली चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। जय हो आप। तो निश्चित रूप से कालक बांध का ये मुद्दा बड़ा है, चुनावी वक्त है, देखना होगा कि कोई पार्टी आती है इस